चैप्टर 8 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? वैसे तो पूरा सिलेबस हो चुका है हमारा। ये ओवरव्यू है पूरे बुक का अपना कि कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज करना है। सो नाउ इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है बहुत। दीज टूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन डेली लाइफ। और एनालिसिस करने के लिए डाटा का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एनालिसिस करना हो, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कुछ एनालिसिस करना है, कुछ ट्रेड का अपने को जानना है, या फिर ट्रांसपोर्ट का कुछ जानना है, तो वो सारी चीजें स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से हम करते हैं। इस चैप्टर में अपने को देखना है कि एक प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होता है और स्टैटिस्टिकल टूल को कैसे यूज किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। जैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर से, या फिर कोई एक नए प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कोई एक सर्विस जो लॉन्च होनी है मार्केट में, तो उसके बारे में हम जैसे कि डाटा इकट्ठा करते हैं। या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका स्प्रेड हो रहा है, तो वो जो विस्तार हो रहा है तकनीक का स्कूलों वगैरह में, तो उसका एनालिसिस करना, ये सब स्टैटिस्टिक्स के डोमेन में आता है। सो डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट बाय कंडक्टिंग अ सर्वे, एक प्रोजेक्ट डेवलप करना एक सर्वे कंडक्ट करके और रिपोर्ट बनाना, ये अपने को फर्दर एनालिसिस करने में हेल्प करती है। और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो तभी हम वो बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं, और इससे अपने को अच्छी सजेशन मिलती है इंप्रूवमेंट्स की, प्रोडक्ट और सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है। तो स्टेप्स क्या है टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रोजेक्ट? सो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाए। एट द आउटसेट हमको फिर ये क्लियर कट एक आइडिया हो जाएगा हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हम क्या है कि डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, कि सबसे पहले डाटा कलेक्ट होगा और फिर प्रोसेसिंग होगी डाटा की। जैसे कि प्रोडक्शन और सेल का डाटा हो, कार के बारे में, एक प्रोडक्ट है, कार है या मोबाइल फोन है, तो कार या मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कैसे होता है और सेल्स कैसे होती है। शू पॉलिश, बाथिंग सोप, या कोई डिटर्जेंट है, कोई भी आपका इंटरेस्ट है, तो वो एक पहले हम टॉपिक लेंगे, फिर आगे वो प्रोजेक्ट को आगे विस्तार करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। कुछ जैसे कि you may like to address certain water or electricity problems relating to households of a particular area. You may like to study about consumer awareness among households, that is awareness about rights of consumers. कोई बिजली पानी की दिक्कत है, कोई कंज्यूमर अवेयरनेस का आप क्या है कि एक कंज्यूमर्स के क्या क्या हक है, कंज्यूमर अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, कुछ भी आपका जो भी डोमेन है, तो एक टॉपिक चूज करो, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर जैसे जो प्रोजेक्ट बनाओ या फिर एक रिसर्च करो, जो भी आपको आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर प्रोसेस करना है आगे, फिर प्रोसीड होना है। टारगेट ग्रुप क्या होगा फिर? टारगेट ग्रुप, choice or identification of the target group is important from framing appropriate question from your questionnaire. क्वेश्चनेयर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था। कुछ प्रश्न लिखित में दे दिए, कुछ पूछ लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिए, है ना। तो एक क्वेश्चनेयर जो मेथड होता है डाटा इकट्ठा करने का। जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट कार से रिलेटेड है, तो जो ग्रुप होगा तुम्हारा मिडिल इनकम वाला और हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम में भी, मिडिल क्लास में भी, हायर इनकम ग्रुप को हमने ले लिया। जैसे एक टारगेट ग्रुप लें हम, और प्रोजेक्ट है हमारा कार्स से रिलेटेड, कार्स की सेल्स क्या हुई है, कार्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो जो हम टारगेट ग्रुप लेंगे, मिडिल इनकम लेंगे और हायर इनकम लेंगे, मिडिल क्लास लेंगे और हायर इनकम जो क्लासेज है उनको लेंगे डाटा के लिए, स्टडी के लिए। फॉर द प्रोजेक्ट स्टडीज रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक सोप, यू विल टारगेट ऑल रूरल एंड अर्बन कंज्यूमर्स। अब जैसे सोप, साबुन से रिलेटेड कोई अध्ययन करना है, तो रूरल और अर्बन कंज्यूमर्स है उनको टारगेट करेंगे। So, for the availability of safe drinking water, your target group can be both urban and rural population. अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अपने को आइडिया लेना है, तो रूरल और अर्बन दोनों जगह ही प्रॉब्लम मिलेगी सेफ ड्रिंकिंग वाली, तो दोनों से डाटा ले सकते हैं हम, दोनों को अपने सैंपल में ले सकते हैं, दोनों का सैंपल सेट बना सकते हैं। जो टारगेट ग्रुप की चॉइस है वो डिपेंड करता है, therefore the choice of target groups to identify those person on whom you focus your attention is very important while preparing the project report. प्रोजेक्ट का क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट का डोमेन क्या है, और कंसर्न जो रेलेवेंट डाटा कहाँ से लेना है वो डिपेंड करता है आगे रिसर्च कैसे होगा, है ना। तो रेलेवेंट डाटा लेना है आपको, रिलायबल डाटा लेना है। कलेक्शन ऑफ डाटा, the objective of survey will help you to determine whether the data collection should be undertaken by using primary method, secondary method or both methods. अब डाटा कलेक्ट करना है, या तो प्राइमरी मेथड से करें या सेकेंडरी मेथड से करें, या दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से करें। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था। सो जैसे प्राइमरी मेथड हो गया, एक क्वेश्चनर हो गया, एक इंटरव्यू हो गया, जो पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करके लिया जा सकता है, कोई पोस्ट किया जा सकता है क्वेश्चनर, या मेल किया जा सकता है, या फोन पे कोई इंटरव्यू हो जाए, या ईमेल से कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर पोस्टल क्वेश्चनर हो जाए।
सो ये सारी चीज़ें आपकी जैसे कि प्राइमरी डाटा में आ जाएगी। और जैसे कि एक स्टडी करनी हो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल फीमेल लिटरेसी और कंजम्पशन ऑफ पार्टिकुलर ब्रांड और सोप, यू विल हैव टू गो टू ईच एंड एवरी फैमिली और हाउस होल्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज यू हैव टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। फीमेल लिटरेसी की स्टडी करनी है और वो प्राइमरी लेवल पर सेकेंडरी लेवल पे कितनी है। मान लो स्कूल में प्राइमरी लेवल तक कितनी बच्चियां जाती है और सेकेंडरी लेवल तक कितनी बच्चियां जाती है, अपने को एक आइडिया लगाना है स्कूल की एजुकेशन का, उनकी लिटरेसी का, कितनी पढ़ी लिखी है जो गर्ल्स हैं। सो उसके लिए फिर वही है प्राइमरी मेथड, सर्वे मेथड यूज करना पड़ेगा, घर घर जाके पूछना पड़ेगा। और यदि सैम्पलिंग इज इफ सैम्पलिंग इज यूज्ड इन योर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देन केयर हैज टू बी टेकन अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। और यदि आप सैम्पलिंग करते हो, चैप्टर 2 में पढ़ लिया था हमने, सेकंड थर्ड में सैम्पलिंग करते हो तो सैम्पलिंग कैसे करनी है कि कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो कुछ 8 एक प्रकार की सैम्पलिंग है, तो कौन सी सैम्पलिंग करनी है आपको, उचित सैम्पलिंग भी आपको करनी पड़ेगी। सेकेंडरी डाटा कैन ऑल्सो बी यूज्ड प्रोवाइडेड इट सूट्स योर रिक्वायरमेंट। Secondary data are usually used when there is paucity of time, money, and manpower resources, and information is easily available. सेकेंडरी डाटा भी यूज किया जा सकता है यदि आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है तो, और टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, और मैन पावर रिसोर्सेज बचाने के लिए, और इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाए उसके लिए भी सेकेंडरी जो मेथड होता है डाटा कलेक्शन का वो यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो जब डाटा कलेक्ट हो जाए तो अब डाटा को प्रोसेस करना, सो जो डाटा इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करना बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग देम विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन एंड सुटेबल डायग्राम्स। अब डाटा प्रोसेस हो जाए, बाद में उसको प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, और टेबुलेशन टेबल बनाना, कोई सुटेबल डायग्राम बनाना, जैसे बार डायग्राम, जैसे पाई डायग्राम एटसेट्रा, वो हम चैप्टर थर्ड और फोर्थ में पढ़ चुके हैं। यानी कि बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, क्या क्या इस बुक में हमने पढ़ लिया है। नाउ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन विल एनेबल यू टू कैलकुलेट एवरेज वेरिएबिलिटी एंड रिलेशनशिप, कि हमने जैसे कि मीन निकाल लिया तो एवरेज आ गया, और कि वेरिएबिलिटी निकाल ली तो डिस्पर्जन निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन से हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली दो वेरिएबल्स के बीच में। सो वो हम पढ़ चुके हैं फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में। कंक्लूजन क्या होता है, द लास्ट स्टेप विल बी टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन आफ्टर analyzing and interpreting the results. If possible, you must try to predict the future prospects and suggestions relating to growth and government policies, etc., on the basis of the information collected. So, जो लास्ट स्टेप होगा, मान लो आपने जो प्रोजेक्ट लिया है या एक रिसर्च लिया है, तो मीनिंगफुल कंक्लूजन देना डाटा एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, और कुछ फर्दर उसमें सजेशन हो सकते हैं, कुछ फर्दर मान लो कि गवर्नमेंट को सुझाव देने हैं, कोई और थर्ड पार्टी को सुझाव देने हैं, कोई फर्दर रीडर्स को सुझाव देने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेस के आधार पे भी फर्दर सजेशंस दिए जा सकते हैं। बिब्लियोग्राफी, ये क्या है कि एक वो सेक्शन होता है, इन दिस सेक्शन वी यू मेंशन द डिटेल्स ऑफ ऑल सेकेंडरी सोर्सेज, जो भी सेकेंडरी सोर्सेज लिए हैं आपने, जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट, या फिर कोई और आपने वेबसाइट्स वगैरह से डाटा लिया है, यानी सेकेंडरी डाटा जहाँ जहाँ से लिया है, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, रिसर्च रिपोर्ट से, आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो मेंशन करना पड़ेगा रिसोर्सेस आपने कहाँ कहाँ से लिए, या फिर सोर्सेस क्या है आपके। Suggested list of projects. These are few suggested projects. You are free to choose any topic that deals with an economic issue. First, consider yourself as an advisor to Transport Minister who aims to bring about a better and coordinated system of transportation. Project report बनानी है। Second, you may be working in a village cottage industry. It could be a unit manufacturing धूप, अगरबत्ती, candles, jute products, etc. You want to start a new unit of your own. Prepare a project proposal for getting a bank loan. मान लो कि क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सजेशन दिया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा। मान लो कि तुम एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के एडवाइजर हो, तो आपको बढ़िया जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाए, उसमें लोग आना जाना शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मिनिस्टर को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भेजनी है। आपका आप क्या है, आप जॉब क्या करते हो, आप एडवाइजर हो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के, तो अपने आप को इमेजिन करके एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ। या और कोई रिपोर्ट बनानी है, मान लो कि आप एक विलेज कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और वहाँ पे धूप, अगरबत्ती, कैंडल्स, जूट जूट प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, और आप क्या है कि एक नई यूनिट बनाना चाहते हो अपने आसपास के इलाकों में, तो एक मतलब कि प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है आपको बैंक से लोन लेने के लिए। आप कुछ नया मतलब कि छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और आसपास के लोकल इलाकों में वो बेचना चाहते हो, तो बैंक से लोन लेना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाओ। तीसरा सजेशन क्या कर सकते हो, सपोज यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर, मान लो आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो एक कंपनी में, और रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आपको साइन कर दी गई है कंज्यूमर प्रोडक्ट की, कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसकी ऐड करनी है आपको, और प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। अब एक रिपोर्ट बनानी है
आप क्या है कि मार्केटिंग मैनेजर हो, तो आप एक रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट में आप क्या है कि जैसे आपके ऊपर जो सुपीरियर्स हैं उनको दिखाओ कि आप जो एडवर्टाइजमेंट करोगे, ऐड करोगे उस प्रोडक्ट की, तो उससे क्या प्रभाव आएगा आपके प्रोडक्ट पे, कितना आपको पैसा आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, एक प्रोजेक्शन करके दिखाना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। चौथा केस है जैसे कि आप चौथा केस है जैसे आप डीईओ हो, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, और आप क्या है कि लिटरेसी लेवल जानना चाह रहे हो अपने जिले का, और जो बच्चे स्कूल में आना छोड़ देते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है, जो स्कूल से नाम कटवाना शुरू कर देते हैं, तो आप लिटरेसी लेवल जानना चाहते हो अपने जिले की, और जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई को, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वो आप उस पर एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। पांचवा केस है जैसे कि आप एक विजिलेंस ऑफिसर हो एक एरिया के, और आपको कुछ शिकायतें मिली है ज्यादा चार्ज लगाए जाने की, जैसे कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो गुड्स बेचते हैं उस पे चार्ज ज्यादा लगा रहे हैं, जैसे चार्जिंग हायर प्राइस देन मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जैसे कि ज्यादा प्राइस चार्ज करना एमआरपी से ज्यादा। तो कुछ एक चुनिंदा शॉप्स पे जाना है और आपको एक ये रिपोर्ट बनानी है कि ये जो कंप्लेंट्स आई है ये सही मायने में सही आई थी या किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी थी। छठा केस हो सकता है कि कंसिडर योर सेल्फ टू बी द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, अपने आप को ग्राम पंचायत का हेड मानो, एक गांव का सरपंच मानो खुद को, और आप मान लो कि वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा भाई, अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गाँव वालों के लिए। तो ये इशू बनाना है आपको, ये जो प्रॉब्लम, ये जो इशू, इसको सोल्व करना है आपको, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो इस इशू पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, इस इशू का समाधान क्या होगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट के आप एक प्रतिनिधि हो, एंड यू वांट टू असेस द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन योर एरिया, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उनमें वीमेन का क्या पार्टिसिपेशन होता है, वो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो, क्यों, आप एक लोकल गवर्नमेंट के क्या एक रिप्रेजेंटेटिव हो। आठवां केस हो सकता है, भाई एग्जांपल्स दिए गए हैं, सजेशंस दिए गए हैं, आप कौन कौन सी रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि यू आर चीफ ऑफिसर ऑफ ए रूरल ब्लॉक, आप एक रूरल ब्लॉक के चीफ ऑफिसर हो, आइडेंटिफाई द इश्यूज टू बी एड्रेस थ्रू ए प्रोजेक्ट स्टडी। और ब्लॉक, रूरल ब्लॉक, ग्रामीण ब्लॉक के आप चीफ हेल्थ ऑफिसर हो, ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें हैं हेल्थ वाली आपके एरियाज में, वो आपने फाइंड आउट करना है। दिस में इंक्लूड हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स इन द एरिया, दोनों प्रॉब्लम इंक्लूड कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट में, हेल्थ रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, और सैनिटेशन सफाई स्वच्छता रिलेटेड क्या क्या आपके रूरल ब्लॉक में दिक्कतें हैं, वो आप एड्रेस कर सकते हो। As the Chief Inspector of Food and Civil Supplies Department, you have received a complaint about adulteration. Food adulteration in the area of your duty. Conduct a survey to find the magnitude of the problem. मान लो कि आप चीफ इंस्पेक्टर हो फूड और सिविल सप्लाईज के, जो खाना आता है और जो सिविल सप्लाईज आती है खाने की, ठीक है, तो आपको एक कंप्लेंट आई है कि मिलावट हो रही है खाने में और जो बाकी जो खाने की वस्तुएं होती है, तो वो एक सर्वे करवाना है आपको। कैसे सर्वे करवाओगे कि सही मायने में सच में कितनी मिलावट हो रही है। 10वां सुझाव है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि पोलियो की कितनी, मान लो कि जो पोलियो अभियान होता है, कितने बच्चों को पोलियो की बूंदे पिला दी, पोलियो वैक्सीन होती है उसकी बूंदे पिला दी गई है। You are a bank officer and want to survey the saving habits of people by taking into consideration इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। मान लो कि आप एक बैंक ऑफिसर हो और आप क्या है कि लोगों की सेविंग हैबिट्स को जानना चाहते हो, और उनका खर्चा कितना होता है और उनकी इनकम कितनी होती है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर आपको ध्यान में रखना है, और वो कितनी सेविंग करते हैं, एक रिपोर्ट बनानी है, आप एक बैंकिंग ऑफिसर हो। 12वां एग्जाम्पल है, सपोज यू आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स फेसिंग फार्मर्स इन अ विलेज, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मान लो कि आप विद्यार्थी हो और आप क्या है कि एज ए स्टूडेंट आप फार्मिंग प्रैक्टिसेस को स्टडी करना चाहते हो, और किसानों को क्या क्या दिक्कतें होती है वो आप क्या है कि अध्ययन करना चाहते हो, तो आपको एक वैसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो ये कुछ सुझाव एनसीईआरटी ने दिए हैं, आपको जो भी बेहतरीन लगे उसके रिलेटेड आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके रिलेटेड आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। सैम्पल प्रोजेक्ट, this is a sample project for your guidance. Depending on the subject of your study, the method used will be obviously different from uh, uh, the one used here. So अब सैम्पल प्रोजेक्ट की एक बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो हो सकता है कोई आप दूसरा एक सैंपल लेंगे, दूसरा हो सकता है आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट लोगे आप, तो आपकी चॉइस जो कोई भी हो, पर एनसीईआरटी ने अपनी तरफ से एक सैंपल प्रोजेक्ट दे रखा है, उस पर स्टडी करके दिखा रखी है कैसे स्टडी करनी चाहिए। सो प्रोजेक्ट क्या लिया है, जैसे एक्स इज अ यंग एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस टूथपेस्ट। So X is a young entrepreneur who wants to set up a factory to produce toothpaste. You are asked to advise X about how he should proceed. X एक नया एंटरप्रेनर है जो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है टूथपेस्ट बनाने की, और आप उसके एडवाइजर हो, एंड आप एडवाइस दोगे मिस्टर एक्स को आगे उसको कैसे बढ़ना चाहिए। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग यू कुड डू
सो एक चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि यू कुड डू वुड बी टू स्टडी पीपल्स टेस्ट्स, कि आप लोगों के टेस्ट स्टडी कर सको विद रिगार्ड टू टूथपेस्ट, कि उनको टूथपेस्ट में कैसा जो टूथपेस्ट यूज करना होता है वो पसंद है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, या फिर जो दंत कांति है ना, जितने भी टूथपेस्ट है, तो कौन सी वो मतलब टूथपेस्ट यूज करते हैं, देयर मंथली एक्सपेंसेस ऑन टूथपेस्ट, मंथली कितना वो खर्चा करते हैं टूथपेस्ट पे, और रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर, और मतलब कि इससे रिलेटेड जो और जो रेलेवेंट फैक्ट्स है कि क्या क्या आपको और तथ्य जानकारियां इकट्ठा करना करना है। सो आपको प्राइमरी डाटा लेना पड़ेगा। फॉर दिस यू मे डिसाइड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी डाटा ले लेते हैं, आपने डिसीजन कर लिया कि प्राइमरी डाटा से ये हम प्रोजेक्ट करेंगे। सो डाटा टू बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर, और जो डाटा कलेक्ट करोगे क्वेश्चनियर की मदद से कलेक्ट करोगे। वट एवर क्वेश्चनियर यू यूज मस्ट बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन विच यू नीड फॉर स्टडी। जो भी क्वेश्चनियर यूज करो आप, तो उससे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए आपको। सपोज you decide that the most important information that you need for study is average monthly expenditure on toothpaste। मान लो कि क्वेश्चनियर है आपका, और उस क्वेश्चनियर से आप पता लगाना चाहते हो कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है लोगों का टूथपेस्ट के ऊपर, टूथपेस्ट की ब्रांड कौन कौन सी जो करंटली डिमांड में है, और लोगों का एटीट्यूड क्या है ब्रांड्स के प्रति, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस इन रिगार्ड टू इंग्रेडिएंट्स इन दैट टूथपेस्ट, और जो कस्टमर है उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है कि टूथपेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, और जो मेजर मीडिया इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर्स का टूथपेस्ट की, जो मीडिया क्या इन्फ्लुएंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है टूथपेस्ट, कौन कौन से को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो मेजर मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर्स डिमांड फॉर टूथपेस्ट। सो जो टूथपेस्ट की डिमांड है, तो मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि कौन से टूथपेस्ट को ज्यादा हाईलाइट कर रही है, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड ऑल अबव फैक्टर्स, और इनकम के बीच में और सारे जो फैक्टर हमने बात की उनके बीच में रिलेशन मिल जाए, यानी कि आप क्वेश्चनेयर बनाओ ना, उस क्वेश्चनेयर में आपको ये जानकारियां मिल जानी चाहिए, ऐसा क्वेश्चनेयर आपको डिजाइन करना है। If you can get a hold of questionnaire that has already been tried out and tested, perhaps for similar study, you could use it after suitably modifying it to suit your requirements. Otherwise, you may need to prepare the questionnaire yourself, making sure that all required information has been asked for. जैसे कोई क्वेश्चनियर ऑलरेडी पहले एक सिमिलर स्टडी हो चुकी है, वैसा क्वेश्चनियर मिल जाए तो आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है वो बच जाएगी। नहीं तो क्वेश्चनियर खुद को डिजाइन करना पड़ेगा, और खुद ही वो वैसे क्वेश्चंस पूछोगे, और ये जानकारियां जो चाहिए आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी, खुद के डिजाइन किए हुए क्वेश्चनियर से ही लेनी पड़ेगी। जानकारियां तो आपको क्वेश्चनियर मिल जाए तो भी लेनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चनियर बनाने की जो मेहनत है वो बच सकती है यदि ऐसा पहले कोई सिमिलर अध्ययन हुआ है, तो सिमिलर प्रोजेक्ट पे कोई काम पहले हुआ है तो आपको क्वेश्चनर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने क्वेश्चनर बनाया है और आपके लिए वो काम कर गया, तो एज ए टेम्पलेट यूज किया जा सकता है वो। लेकिन किसी ने ऐसे पहले टेम्पलेट बनाया नहीं है, किसी ने ऐसे पहले स्टडी की नहीं है, तो आपको वो खुद को ही क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, और खुद ये सारी जानकारी आप इकट्ठा करोगे जो जो आपको रिक्वायर्ड है। सो जैसे एक क्वेश्चनर का एग्जांपल लेते हैं कि नेम, सेक्स, एज ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि ये आपने डाटा फिल करवाना है। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, मंथली फैमिली इनकम, लोकेशन कहाँ है उसकी, अर्बन है या रूरल है, मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन ब्रेड विनर, सो सर्विस है, प्रोफेशनल है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, क्या है वो। ठीक है, तो ये आपने इधर सब्जेक्टिव डिटेल्स भरवा ली। ये आपका यस वो हो गया, बाइनरी हो गया भी, या तो कोई शहरी है या गांव वाला है, रूरल पे टिक हो जाएगा या अर्बन पे टिक हो जाएगा या रूरल पे टिक हो जाएगा। और जो घर का मेन मुखिया है वो सर्विस से बिलोंग कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, क्या है, तो जो कोई भी है, मान लो कि प्रोफेशनल है तो यहाँ टिक कर देगा वो। नेक्स्ट, डू योर फैमिली यूज टूथपेस्ट टू क्लीन योर टीथ, तो इसमें यस या नो क्या हम फिल करवा लेंगे कि जो आपकी फैमिली है क्या टूथपेस्ट यूज करती है। डू योर फैमिली यूज टूथपेस्ट टू क्लीन योर टीथ, तो क्या जो फैमिली है आपकी, डज योर फैमिली यूज टूथपेस्ट टू क्लीन योर टीथ, तो जो मतलब कि टूथपेस्ट है रिक्वायर्ड वो फैमिली में यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और यदि हाँ, इफ यस देन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड टूथपेस्ट, यू कैन टिक मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन को भी टिक किया जा सकता है कि आपको कौन सा टूथपेस्ट पसंद है। कोई बोले प्लेन, कोई बोले जेल बोल दिया किसी ने, कोई बोल दे एंटीसेप्टिक होना चाहिए, कोई कहते फ्लेवर्ड भी होना चाहिए, तो एक से ज्यादा पे भी टिक किया जा सकता है। कोई और हो तो इधर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इफ यस विच ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट डू यू यूज, यदि हाँ तो कौन सी ब्रांड यूज करते हो आप, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में आंसर हाँ मिल जाए, इफ यस इधर अपने को यस मिल जाए इधर, तो इधर जैसे कि 10th क्वेश्चन में यदि हाँ है तो कौन सा टूथपेस्ट घर में यूज होता है आपके, एंड हाउ मेनी 100 ग्राम पैक्स ऑफ दिस टूथपेस्ट डू यू यूज पर मंथ, और 100 ग्राम का एक मान लो पैक आता है तो महीने में एक यूज होता है या फिर एक से ज्यादा यूज हो जाता है आपके घर में टूथपेस्ट।
सो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस टूथपेस्ट, और ये जो टूथपेस्ट है इससे आप सेटिस्फाइड हो क्या, तो यस या नो, जैसे कि नो पे किसी ने कर दिया। आर यू प्रिपेयर टू ट्राई आउट ए न्यू टूथपेस्ट, क्या नया टूथपेस्ट आप क्या है कि ट्राई करना चाहोगे, किसी ने यस पे क्लिक कर, यस पे टिक कर दिया। इफ यस, व्हाट आर द फीचर्स यू वुड लाइक इन द न्यू टूथपेस्ट, और यदि हाँ तो कौन कौन से नए फीचर चाहिए आपको, जैसे प्लेन, जेल, एंटीसेप्टिक, मान लो कि हमको जेल चाहिए, एंटीसेप्टिक चाहिए, हमको फ्लेवर्ड भी चाहिए, कैरीज प्रोटेक्शन भी चाहिए, फ्लोराइड भी होने चाहिए, सभी टिक कर दिए हमने। सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टूथपेस्ट, कौन कौन से मेन सोर्स है टूथपेस्ट के रिगार्डिंग जिससे पता लगता है एक इंसान को। तो कोई सिनेमा पे टिक कर सकता है, कोई एग्जीबिशन पे, कोई इंटरनेट पे, मान लो कोई बोल दे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ वहां से पता लगा, कोई बोले कि जैसे इंटरनेट से मेरे को पता लगा, तो इस तरीके से मल्टीपल जगह पे टिक किया जा सकता है। और इनमें मान लो कि वो चीज़ नहीं लिखी है, किसी और जगह से पता लग रहा है, तो वहां पे वो स्पेसिफाइड सब्जेक्टिवली लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और ये जब रिक्वायर्ड आपको डाटा मिल जाए तो आगे उसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। जैसे सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, टोटल सैंपल साइज 100 घरों का लिया है, लोकेशन क्या है कि शहरी इलाके 67% है, रूरल इलाके 33% है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, मेजोरिटी ऑफ यूजर्स बिलोंग टू अर्बन एरिया, कि मेजोरिटी यूजर कहाँ है, अर्बन में 67% है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 10 साल से कितने हैं, 74% है, टोटल 500 जनों पे आपने अध्ययन किया है। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 56 जने हैं। 20 से 30 साल के बीच में 91 जने हैं। 30 से 40 साल के बीच में 146 जने हैं। 40 से 50 साल के बीच में 93 जने हैं। और 50 साल से ऊपर कितने, 40 लोग हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बार डायग्राम बना दिया है, जैसे कि ये वाला, कि बिलो 10 ये 74 है इधर, कि यहाँ कहीं होगा 80 से थोड़ा नीचे, ये 56 है यहाँ दिखा दिया कहीं पे। सो ये उल्टा लिखा है इधर, ये 40 है और ये 60 है, गलत लिखा है एनसीईआरटी में, सही कर लेना इसको। सो ये 56 है, और ये 91 हो गया 100 से थोड़ा नीचे, ये 146 140 से थोड़ा ऊपर, 30 से 40 कितने, 146 ये दिखा दिया इधर, 93 इधर दिखा दिया, 40 इधर दिखा दिया। तो ऐसे इनको बार डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब फ्रीक्वेंसी, जैसे और बोले अपन, तो बार डायग्राम फैमिली साइज का दिखा दिया, कि फैमिली साइज अपने को दे रखा है कोई और, नहीं तो फैमिली साइज का डाटा हो अपने पास और उसका हम बार डायग्राम बना लें, कि जैसे कि एक दो जने हो जिस घर में, कितने घर है, 20 घर है ऐसे। तीन चार जने हो जिस घर में, वहाँ लगभग 40 घर है वो। 5 से 6 जने हो कोई फैमिली में, लगभग 30 घर है। और 6 से ऊपर हो तो मान लो कि ऐसी आपकी लगभग 10 के आसपास, 8 9, 8 से 10 के आसपास क्या है कि आपकी फैमिली है, जैसे 9 एक होगी, 8 9 फैमिलीज है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ द फैमिली सर्वेड सेव 3 to 6 सर्वेड है, 3 to 6 मेंबर्स, कि जैसे कि ज्यादा जो सर्वे कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो ये 3 से 4, 5 से 6, तो इसको दोनों कंबाइंडली 3 से 6 बोल दिया, कि ज्यादा जो सर्वे हुआ है उन घरों में हुआ है जहाँ फैमिलीज कितनी है, कितने मेंबर की फैमिली है, 3 से 6 मेंबर्स की फैमिली है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली फैमिली इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन करना है। इनकम क्लास रख ली हमने कि 0 से 10 हजार मंथली इनकम जिनकी है, 0 से 10 हजार। फिर 10 हजार से 20 हजार मंथली इनकम जिन फैमिलीज की है। फिर 20 हजार से 30 हजार मंथली इनकम जिन फैमिलीज की है। फिर 30 हजार से 40 हजार मंथली इनकम जिन फैमिली की है। तो इसका मिड पॉइंट हो गया 5 हजार, इसका मिड पॉइंट हो गया 15 हजार, इसका मिड पॉइंट कितना, 25 हजार हो गया। 30 से 40 के बीच 35 हजार हो गया। फ्रीक्वेंसी है मान लो 20 40 30 100 और टोटल है 100। सो डेविएशन निकाल लिया हमने। और जो अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं हम, ए क्या मान रहे हैं, 20 हजार मान रहे हैं, ए मान लिया 20,000। सो डेविएशन जो निकालते हैं, डी डैश एक्स माइनस 20,000 अपॉन 5,000 से डिवाइड और कर दें, कि जो सी लेते होते हैं हम। तो वो किया हमने, ये तो अब मीन निकालना आ गया होगा हमको। सो पहला, जैसे कि हमने मिड पॉइंट 5 हजार ले रखा है, तो 5 हजार माइनस 20 हजार अपॉन 5 हजार, ये आपका -3 आ गया। ठीक है, अगली कैलकुलेशन कैसे करोगे, अगली कैलकुलेशन है 15 हजार माइनस 20 हजार माइनस 5 हजार अपॉन 5 हजार माइनस 1 बन गया। अगली कैलकुलेशन ये वाली है 25 हजार माइनस 20 हजार, 5 हजार अपॉन 5 हजार प्लस का 1 हो गया। ये 35 हजार माइनस 20 हजार, 15 हजार बच गया अपॉन 5 हजार 3 बच गया। सो ये आपका आ गया डी डैश आ गया। अब एफ डी डैश लिख दो इधर। सो एफ डी डैश लिख दिया हमने, फ्रीक्वेंसी है 20, सो 20 × -3 -60, 40 × -1 -40, 30 × 1 ये 30, 10 × 3 ये आपका 30। सो सिग्मा एफ डी डैश लिख दिया, इन सब का समीशन कर दिया। सिग्मा एफ डी डैश इन सबको जोड़ दो, तो जैसे कि ये 30 और 30 60 हो गया, ये आपस में कट गया, माइनस का 40 बच गया इधर। एफ डैश डी, एफ एफ डैश इंटू डी डैश स्क्वायर, ये जो डी डैश है, एक डी डैश स्क्वायर का कॉलम लिख लो इधर,
एनसीईआरटी में नहीं बना रखा है, हम बना लेते हैं कि ये लो, ये डी डैश स्क्वायर का हम कॉलम लिख देते हैं इधर। डी डैश स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया इधर 1, ये हो गया इधर 1, ये हो गया 9। अब डी डैश स्क्वायर इंटू एफ, 20 इंटू 9 आपका हो गया 180, 40 इंटू 1 हो गया 40, 30 इंटू 1 हो गया आपका 30, 10 इंटू 9 हो गया 90। और सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर आपका आ जाएगा, इन सबको सम कर दो, 340, 340। ठीक है, ये आपने एक डाटा बना लिया है। सो ये तो ऑलरेडी हमने बात कर ली। जैसे कि फिर एक बार बात कर लेते हैं, मंथली फैमिली इनकम स्टेटस क्या है। 0 से 10,000 के बीच में 20 हाउस होल्ड है, 10,000 से 20,000 के बीच में 40 हाउस होल्ड है, 20,000 से 30,000 के बीच में 30 फैमिलियां हैं, और 30,000 से 40,000 के बीच में 10 फैमिलियां हैं। तो वही सेम फ्रीक्वेंसी इधर लिखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है। जो इनकम ग्रुप है 0 से 10,000 कितनी 20, 10,000 से 20,000 कितनी 40 फैमिलीज है, 20,000 से 30,000 कितनी फैमिलीज है 30 फैमिलीज है, और 30,000 से 40,000 कितनी आपकी 10 फैमिलीज है। टोटल इनका हो गया सिग्मा ऑफ 100, सिग्मा ऑफ एफ विच इज 100, जिसको आप एन भी बोलते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 है। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए अब। ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन सर्वेड बिलोंग टू एज ग्रुप 20 to 50, कि जो 20 to 50 वाला अपना है, कि ज्यादातर जो लोग दिख रहे हैं अपने को, जो बाहर दिख रहा है अपने को, कि ज्यादा लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, तो बोल दिया कि जो ज्यादा सर्वे किया गया है 20 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं वहाँ, उन लोगों को ज्यादा कंसिडर किया गया है। जो जो ये दिख गया आपको 20 to 40 वाला, कि 91 और 146 ज्यादा लोग यहाँ है, तो 22 जो 40 एज ग्रुप है वहां ज्यादा सर्वे किया गया है लोगों का। अब हम फाइंड आउट करना चाहें कि ज्यादा सर्वे कहाँ किया गया है, तो ज्यादा सर्वे किया गया है इस जगह, कि ये है, ये है और ये है। 20 to 50 का जो एक एज ग्रुप है, यहाँ पे ज्यादा सर्वे किया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन है जिनका सर्वे हुआ है, तो जिनको सैंपल सेट में लिया गया है 20 से 50 साल के बीच के हैं। यहाँ देख भी सकते हो कि ये जो बार डायग्राम अपन ने बना रखा है, ये 91, ये 146, ये 93, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग अपने को दिख रहे हैं। तो 20 से 50 हो गया, यहाँ 20 है और यहाँ 50 है। यहाँ अपर लिमिट कितनी है 50 है। 20 से 50 जो एज ग्रुप है वो ज्यादा लोग हैं सैंपल में, सर्वे में। नेक्स्ट, और ऑब्जर्वेशन की बात करें, हिस्टोग्राम डाटा की बात कर ले हम, तो जैसे कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है और जो इनकम है, कि 10,000 से कम कितने घर है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 है, ये लिख दिया हमने। अगली हमने बात की, जैसे इनकम की बात करें हम, 10,000 से 20,000 के बीच में, ये वाला जो कलर है, कितने लोग हैं 10,000 से 20,000 के बीच में 40 लोग हैं, तो ये मान लो कि इधर दिखा दिया हमने। अगली हमने बात की कि 20,000 से 30,000, यानी कि ये हो गया, तो अपने कितने 30 है, 30% है, ये हिस्टोग्राम ये अपलोड कर दिया इधर। और अबो 30 कितने हैं, अबो 30 है 10 फैमिलीज, तो वो हमने यहाँ दिखा दी, वो अपनी 10 फैमिलीज है। मान लो इधर वैसे भी लिखना है अपने को, कि जैसे हम यूँ लिखते हैं कि ये मान लिया हमने बोल दिया 10,000 है इधर, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये आपका 30,000 है। 10,000 से नीचे कितने हैं कि 20 फैमिलीज है, 10,000 से 20,000 कितने हैं 40 फैमिलीज है, 20,000 से 30,000 कितने हैं 30 फैमिलीज है, और अबोव 30,000 कितने 10 फैमिलीज है। नेक्स्ट, फैमिली साइज की बात हुई गई कि 1 to 2 20 फैमिली है, 3 to 4 40 फैमिली है, 5 to 6 30 फैमिली है, अबोव 6 10 फैमिली है ना। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर ऑब्जर्वेशन, अब मीन निकालना है। तो मीन का वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा इंटू, गलत लिखा है ये वाला एनसीईआरटी में भी, सही करो इसको, बहुत एरर दे रखे हैं एनसीईआरटी में इस बार। सो ये होगा आपका सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। एक्स बार क्या होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है आपका। करेक्ट कर लेना इसको। एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। आपका ज्यूइंट मीन आपने 20,000 माना था एग्जाम्पल में, और एफ डी डैश का समीशन हमने किया, ये एफ डी डैश है हमारा, और सिग्मा एफ डी डैश इन सब का समीशन -40 आ रहा है, तो वो हमने इधर लिख दिया है।
सिग्मा एफ डी डैश कितना है हमारा, प्लस में -40 अपॉन सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ हमने इधर निकाला, ये एफ है, सिग्मा एफ हमारा 100 है, सबका समीशन। सो अपॉन 100 इंटू 5000 भी करना पड़ेगा, 5000 से डिवाइड जो किया था हमने। ठीक है, तो उससे ये जो आंसर आ रहा है 18000 आ गया, कि मीन कितना आ गया 18000। अब सिग्मा निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने कि सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दो अब कि सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर यहाँ हमने निकाला है, ये आपका सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर है कितना 340 है, तो यहाँ रखो फॉर्मूला में 340 अपॉन सिग्मा एफ है हमारा 100 माइनस एफ डी डैश कितना है, सिग्मा ऑफ एफ डी डैश -40 अपॉन सिग्मा एफ 100 है, इसका स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे फर्दर, सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये लिख देना 340 अपॉन 100 -40 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे फर्दर तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा आ गया 9000। सो मीन इनकम वाज 18,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ रहा है 9000, की जो मीन आ रहा है आपका 18,000 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या आ रहा है 9000 आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि 0 to 40 एक इनकम क्लास है, 40 to 80 एक इनकम क्लास है, 80 to 120 है, 120 to 160 है, 160 to 200 है। तो मिड पॉइंट इनका 20 है, इनका 60 है, इसका क्या हो गया 80 और 120 का 100 हो गया, इसका मिड पॉइंट 140 है, इसका मिड पॉइंट 180 है। फ्रीक्वेंसी 5 20 40 30 5। सो डी डैश अज्यूम्ड मीन मान लिया हमने 100, तो डी डैश लिखना है, एक्स कहाँ है अपना मिड पॉइंट ये रहा, तो 20 -100 बन गया -80 अपॉन 40, तो -2 बन गया। अगला 60 -100 आपका बन गया -40 अपॉन 40 -1 बन गया। ऐसे इन सारी वैल्यूज को लिख दो तो ये वैल्यूज आ गई। अब f इंटू डी डैश करके लिख दो, तो 5 इंटू -2 -10, 20 इंटू -1 -20, ये सारी लिख दो, ये आपकी सिग्मा एफ डी डैश हो गई, ये आपकी सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर हो गया। सिग्मा एफ डी डैश 10 है और सिग्मा एफ डी डैश 90 है। अब मान लो कि मंथली फैमिली बजट का अपने को कैलकुलेशन बनानी है। सो एक्स बार क्या है, एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना है 100, प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सो ये बन गया 100 प्लस में सिग्मा एफ डी डैश कितना है इधर 10 है, सो 10 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है आपका 100 अपॉन 100 इंटू सी इज 40। तो ये आपका मीन आ जाएगा एक्स बार इज 104। स्टैंडर्ड एविएशन इस फॉर्मूला में पुट कर दो। सो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 90 है। सो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर इज 90, कैलकुलेशन मिस्टेक है ये वाली, टाइपिंग एरर है। जो सिग्मा एफ डी डैश है कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, एनसीईआरटी क्यों कर रही है इतनी गड़बड़। सो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर आपका क्या है, 20 और 20 40 और 30 70 और 20 90, तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर है आपका 90। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 80 लिखा है एनसीईआरटी में, जो कि गलत है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर है, एफ डी डैश स्क्वायर है आपका 90। ठीक है, ये गलत है इधर, ये 90 होगा यहाँ पे, बहुत मिस्टेक कर रखी है एनसीईआरटी में। सो सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 90 अपॉन 100 माइनस सिग्मा एफ डी डैश। सो एफ डी डैश का सिग्मा कितना आ रहा है 10 है इधर, तो वो यहाँ पे रख दो, 10 अपॉन में 100, सिग्मा एफ इज 100 का होल स्क्वायर, और इंटू 40 करना मत भूलना, इंटू सी भी करना होता है हमको। तो यहाँ पे जो पीछे वाला फॉर्मूला था इसमें हमने सी नहीं किया था मल्टीप्लाई, सो सी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है तो इधर अंडर रूट ले लिया तो इंटू सी। ठीक है, तो इंटू सी भी करना है, भूलना नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। तो सिग्मा आ जाएगा इंटू सी, सी क्या है आपका 40 है, तो सिग्मा आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 0.9 माइनस ये बन गया 0.01 इंटू सी कितना है 40। सो ये आपका कैलकुलेट कर लो आगे, एक सिग्मा आ जाएगा आपका। नाउ मेजर आउटकम स्टेटस की बात करें हम, फैमिली ऑक्यूपेशन क्या है और नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, कि जो सर्वे किया उससे पता लगा है अपने को। सर्विस सेक्टर में 30 फैमिली है, प्रोफेशनल में 5 फैमिली है, मैन्युफैक्चर में 10 फैमिली है, ट्रेडर में 40 फैमिली है, कोई और है एनी अदर फैमिली है तो वो 15 फैमिलीज है। तो उनका पाई चार्ट बना दिया, जैसे पाई डायग्राम बना दिया है। तो पाई डायग्राम में बता दिया कि सर्विस सेक्टर की 30 फैमिलीज है तो ये ऐसे ऐसे दिखा दी। अगला कि प्रोफेशनल सेक्टर की कितनी है 5% फैमिली है, वो ऐसे ऐसे दिखा दी। और अगला जो हमने दिखाया पाई डायग्राम में
जैसे कि मैन्युफैक्चरर जो सेक्टर है 10 फैमिलीज है, 10% फैमिलीज, वो यहाँ दिखा दी हमने। और अगला जो ट्रेडर फैमिलीज है वो कितनी, 40 फैमिलीज है, 40% फैमिलीज है, वो हमने यहाँ दिखा दी। और एनी अदर जो है वो 15 है, वो हमने इधर दिखा दी। और इनका टोटल करें हम तो कितना बन रहा है। सो 35, 45 एंड 45 एंड 40, 85 एंड 15, टोटल 100 है। तो ये 100 है, तो ये 30 का 30% लिख देंगे आगे, 5 का 5% लिख देंगे, 10 का 10% लिख देंगे, 40 का 40% लिख देंगे, 15 का 15% लिख देंगे। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि 40% लिख दो इधर, कि सर्विस सेक्टर में कितनी 30 फैमिली है, उसका 100 का 30 कितना, 30% ही हो गया। सो सर्विस में आपकी कितनी है, 30% फैमिलीज यहाँ दिखा दी। ये आपकी सर्विस सेक्टर की फैमिली है 30%। अगली प्रोफेशनल 5% फैमिली है, तो ये हमने प्रोफेशनल फैमिली दिखा दी पाई चार्ट में। मैन्युफैक्चर में कितनी है, 10 फैमिली है, 10% है, तो वो हमने यहाँ दिखा दी। अगला बात करें हम ट्रेडर जो फैमिलीज है वो 40 है या 40% है, वो ये दिखा दी हमने। एनी अदर टाइप की फैमिली है तो वो 15 है या फिर 15% है, वो हमने इधर दिखा दी। सो पाई डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाए तो इस तरीके से हमारा पाई डायग्राम बन जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन और क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द फैमिली सर्वेड वर इधर सर्विस क्लास और ट्रेडर, कि मेजोरिटी ऑफ द फैमिली है जो सर्वे किया गया है वो या तो सर्विस क्लास है, या तो सर्विस क्लास है या ट्रेडर्स है। कि देख लो भाई, इधर सर्विस क्लास से 30% है और ट्रेडर 40% है, तो ज्यादा नंबर कौन से, 30% और 40%। तो ये 30% आपका सर्विस है और 40% आपका ट्रेडर है। कि जहाँ पे सर्वे किया गया है ज्यादा, तो सर्विस सेक्टर वाली फैमिली ज्यादा है और ट्रेडर वाली फैमिली ज्यादा है। नेक्स्ट, प्रीफर्ड यूज ऑफ टूथपेस्ट, टाटा आ गया। कि एक्वा फ्रेश की 5 फैमिलियां यूज करती है, शिबा का 9 फैमिलीज यूज करती है, क्लोजअप 12 फैमिलीज यूज करती है, कोलगेट 18 फैमिली यूज करती है, पेप्सोडेंट 20 फैमिली यूज करती है, पर्ल 4 फैमिली यूज करती है, कोई और है तो वो 3 फैमिलीज यूज करती है, एंकर 4 फैमिली यूज करती है, बबूल 3 फैमिली यूज करती है, प्रोमिस 3 फैमिली यूज करती है, मेसवाक 5 फैमिली यूज करती है, ओरल भी 7 फैमिली यूज करती है, और सेंसोडाइन 7 फैमिली यूज करती है। ऑब्जर्वेशन है, पेप्सोडेंट, कोलगेट एंड क्लोजअप वर द मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड्स। कि ज्यादा नंबर कहाँ पे दिख रहे हैं हमको, एक तो पेप्सोडेंट में 20 है, कोलगेट में 18 है, और क्लोजअप जो 12 है, कि ज्यादा पेप्सोडेंट, कोलगेट और क्लोजअप यूज किए जाते हैं। सो बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कि जो टूथपेस्ट लिया है फैमिलीज ने, एडवर्टाइजमेंट से इंस्पायर होकर 15 फैमिलियों ने टूथपेस्ट लिया है, डेंटिस्ट के सुझाव से 5 फैमिलियों ने टूथपेस्ट लिया है, मूल्य देख के विशेषता जो है तो 35 फैमिलियों ने लिया है, क्वालिटी को देख के 45 घरों ने लिया है, टेस्ट को देख के 20 घरों ने लिया है, इंग्रेडिएंट्स को देख के 10 घरों ने लिया है, स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग को देख के 50 घरों ने लिया है, और नया प्रोडक्ट ट्राई करने के चक्कर में 10 घरों ने लिया है, और कंपनी का ब्रांड नेम देख के 35 घरों ने लिया है। ऑब्जर्वेशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल सिलेक्टेड टूथपेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग्स, क्वालिटी, प्राइस एंड कंपनीज ब्रांड नेम। यानी कि जो ज्यादा नंबर दिख रहे हैं अब अपने को, तो उनको एक बार अपन लिख लेते हैं। 35 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, और 35 दिख रहा है। जैसे कि प्राइस को देख के लोग खरीद रहे हैं, क्वालिटी को देख के खरीद रहे हैं, और स्टैंडर्डाइज जो मार्केटिंग करती है कंपनी उसको देख के खरीद रहे हैं, और जो ब्रांड नेम है उसको देख के खरीद रहे हैं। ज्यादातर जो टूथपेस्ट खरीदते हैं लोग, तो कैसे उनके माइंड में बैठती है साइकोलॉजी की कौन सा टूथपेस्ट लेना है, तो प्राइस के कारण 35 कर ले रहे हैं, क्वालिटी के कारण 45 कर ले रहे हैं, स्टैंडर्डाइज जो मार्केटिंग होती है उससे 50 कर ले रहे हैं, और जो कंपनी का ब्रांड नेम देख के 35 कर ले रहे हैं। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें हम, सो एक्वा फ्रेश का जो टेस्ट है, सेटिस्फाइड 2 लोग हैं, अनसेटिस्फाइड 3 लोग हैं। शिबा का जो टूथपेस्ट है उसका जो टेस्ट है उससे 5 घर सेटिस्फाइड है, 4 अनसेटिस्फाइड है। क्लोजअप के टेस्ट से 10-2, कोलगेट से 16-2, मेसवाक से 3-2, पेप्सोडेंट से 18-2, एंकर से 2-2, बबुल से 2-1, प्रोमिस से 2-1, ओरल बी से 4-3, सेंसोडाइन से 5-2, पर्ल से 2-2। सो ऑब्जर्वेशन है, अमंगस्ट द मोस्ट यूज टूथपेस्ट द परसेंटेज ऑफ डिससेटिस्फिकेशन वाज रिलेटिवली लेस। सबसे ज्यादा टूथपेस्ट यूज हो रहा है पेप्सोडेंट और कोलगेट और क्लोजअप, है ना। तो सेटिस्फाइड जो लोग हैं, इनमें अनसेटिस्फाइड लोग कितने, 2 लोग हैं, और इसमें भी 2 लोग हैं, और इसमें कितने हैं, 2 लोग हैं। कि अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड का रेशियो निकालें, या फिर अनसेटिस्फाइड का और टोटल का रेशियो निकालें, तो ये पहले अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड का निकालें तो 2/10, ये 2/16, और ये 2/18। और अनसेटिस्फाइड वर्सेस टोटल का निकालें तो ये आ जाएगा 2/12, ये आ जाएगा 2/18, और ये आ जाएगा 2/20। दोनों ही केसेस में कैसे भी निकालो ये रेशियो सबसे कम आ रहा है इधर, यानी कि जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं
वो इसमें क्लोजअप में, कोलगेट में और पेप्सोडेंट में सबसे कम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बोलने का तरीका और क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है प्रोडक्ट, वहां पे सेटिस्फाइड लोग ज्यादा है, और जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं वो कम है, टेस्ट से और प्रेफरेंस से। नाउ इंग्रेडिएंट प्रेफरेंस, प्लेन प्रेफरेंस रखते हैं 40% लोग, 40 लोग, 40 फैमिलीज, कि जिनको टूथपेस्ट अपना प्लेन चाहिए, 40 फैमिलीज है। जेल चाहिए जिनको टूथपेस्ट, जेल वाली टूथपेस्ट चाहिए, 70 लोग है। एंटीसेप्टिक होना चाहिए टूथपेस्ट में, 80 लोग हैं। फ्लेवर्ड होना चाहिए, 50 लोग, 50 फैमिलीज है। कैरीज प्रोटेक्टिव भी, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, जिस प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, 30 हाउस होल्ड्स है, 30 फैमिलियां हैं। फ्लोराइड जिनमें फ्लोराइड होना चाहिए, ऐसी 10 फैमिलीज है। ऑब्जर्वेशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रिफर्ड जेल एंड एंटीसेप्टिक बेस्ड टूथपेस्ट ओवर द अदर्स। ज्यादातर प्रेफरेंस कौन सी होगी, 70 और 80 वाली। तो जेल ज्यादा पसंद है और एंटीसेप्टिक होना ज्यादा पसंद है ज्यादातर मेजोरिटी लोगों को। सो मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करें कि टेलीविजन से कितने इंस्पायर हो रहे हैं, 47। न्यूज़पेपर से कितनी फैमिली इंस्पायर हो रही है, 30। मैगजीन से कितनी फैमिली इंस्पायर हो रही है, 20। सिनेमा से कितनी फैमिली इंस्पायर हो रही है, 25। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो मान लो कि इन्फ्लुएंस करने जाते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर 15 लोग ले रहे हैं टूथपेस्ट कोई। और एग्जीबिट स्टॉल वगैरह पे जो एग्जीबिशन वगैरह होती है, वहां से 10 लोग ले रहे हैं इंस्पायर होकर, और रेडियो पे सुन के 18 लोग ले रहे हैं। सो मीडिया के रोल को मान लो कि बार डायग्राम से दिखाते हैं, तो ये मान लो टीवी वाला 47 हो गया, इनको इधर ये दिखा दिया न्यूज़पेपर वाला, ये दिखा दिया सिनेमा मैगजीन वाला, ये दिखा दिया सिनेमा वाला, ये दिखा दिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला, ये दिखा दिया आपने एग्जीबिट स्टॉल वाला, और ये दिखा दिया आपने रेडियो वाला। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ पीपल केम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट इधर थ्रू टेलीविजन और थ्रू न्यूज़पेपर। तो सबसे ज्यादा टीवी से पता लग रहा है या फिर न्यूज़पेपर से पता लग रहा है। 47 और 30 ये दोनों बड़े नंबर है, तो सबसे ज्यादा पता कैसे लग रहा है, टीवी से या न्यूज़पेपर से। नाउ कंक्लूडिंग नोट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंक्लूजन क्या है अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स बिलोंग टू अर्बन एरिया, मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स है वो अर्बन एरिया के है। और जो मोस्ट पीपल जिन पे सर्वे किया गया था वो 25 से 50 साल के बीच में है। और एवरेज जो फैमिली है उनकी 3 से 6 घरों वाली फैमिली है। और मंथली इनकम, जो मंथली इनकम ऑफ दीज फैमिलीज है वो 10,000 से 30,000 में ज्यादा है। और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस और ट्रेडिंग है। सारे डाटा को आप समराइज करके लिख रहे हैं, जो जो हमने की ऑब्जर्वेशंस देखी है जगह जगह पे। एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट अकाउंटेड फॉर अबाउट 104 रुपीज पर मंथ पर हाउस होल्ड। और एक टूथपेस्ट के ऊपर एक एवरेज घर कितना पैसा खर्चा करता है, एक महीने का लगभग 104 रुपया खर्चा करता है एक हाउस होल्ड, एक फैमिली मंथली टूथपेस्ट पे 104 रुपये खर्च करती है। पेप्सोडेंट, कोलगेट और जो क्लोजअप है वो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं घरों में। और पीपल प्रिफर्ड दोज ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट विच हैज इधर जेल और एंटीसेप्टिक पेस्ट। और जो लोग हैं वो उन टूथपेस्ट को पसंद करते हैं जो जेल हो या फिर एंटीसेप्टिक बेस्ड हो। अ लॉट ऑफ पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत से लोग हैं वो एड्स से प्रभावित होते हैं। और जो बहुत से एंड द पॉपुलर मीडियम टू गेट अक्रॉस थ्रू इज टेलीविजन। और अ, जो मोस्ट पॉपुलर, अपन एक बात करें कि टूथपेस्ट लेने का एक जो माइंडसेट बनता है लोगों का, वो टेलीविजन है। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। सो एंड विद दिस आवर सिलेबस इज ओवर, एंड विद दिस अपने जो 16 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, वो खत्म हो जाते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।